आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे देखकर ही सभी के मुंह में पानी आ जाएगा। आपके भी मुंह में आ रहा है ना पानी? तो चलिए आज की ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं 5 ट्रिक के साथ, जो इससे बिल्कुल गोलगप्पे क्रिस्पी करारे बनकर रेडी होंगे। आपके गोलगप्पे अगर नहीं फूलते हैं या फिर सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आपके गोलगप्पे कैसे फूलेंगे। साथ में बनाएंगे एक चटपटा सा आलू मटर का मसाला जिसे हम गोलगप्पों के अंदर फिल करते हैं। और यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्पाइसी चटपटा सा पानी, जिसके लिए हम स्पेशल मसाला बनाएंगे जिससे इस पानी का टेस्ट और दुगना हो जाएगा। तो चलिए इस क्रिस्पी करारी चटपटी स्पाइसी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को पूरा देख लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आज की हमारी ये क्रिस्पी करारी चटपटी सी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज की ये रेसिपी हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से बनाई है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में घर पर ही बिल्कुल उसी तरीके से ये रेसिपी बनकर रेडी हुई है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर हमने इस रेसिपी को घर पर बनाया है। और चटपटा पानी आप देख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए हमने ली है यहाँ पर 1 कटोरी सूजी हमने यहाँ पर मोटी वाली ली है, और जिसे हम इस तरह से छन्नी में डाल लेंगे क्योंकि हमें सूजी को यहाँ पर छान कर लेना है। तो कटोरी आप देख लीजिए, हमें इस तरह की कटोरी लेनी है। यहाँ पर कटोरी जो है वो नीचे से सेम साइज़ में होनी चाहिए, इस तरह से पतली नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका मेज़रमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। या फिर आप कप ले लीजिए, तो कप के नाप से आप ले लीजिए आधे कप सूजी। यहाँ पर हमने यहाँ पर मोटी वाली सूजी ली है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा। तो इस कटोरी में ही हम मैदा को डाल लेते हैं। इस कटोरी से अगर हम नाप लेंगे तो यहाँ पर ये हमें लेनी है 1/4 का भी हाफ। तो इस मैदा को भी हम इसमें डाल देंगे। अगर हम इस चम्मच से नापेंगे तो ये 2 चम्मच हो रही है। तो यहाँ पर हमने मैदा को इसमें डाल के और छान लिया है इस तरह से। तो दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह छान लिया। अब हम यहाँ पर लेंगे गरम पानी। पानी अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। हम उसी कटोरी से इस पानी को भी लेंगे। तो यहाँ पर हमें लेना है आधी कटोरी पानी। यहाँ पर हमने जब 1 कटोरी सूजी ली है, सूजी का आधा हम कर देंगे पानी, और पानी का भी आधा कर देंगे हम यहाँ पर मैदा। तो इस तरह से मेज़रमेंट हमें रखना है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हम आपको बताएंगे 5 ट्रिक। तो इसकी पहली ट्रिक यही है कि नाप हमारी बिल्कुल परफेक्ट होगी तभी हमारे गोलगप्पे अच्छे बनेंगे। तो पहली ट्रिक यही है कि यहाँ पर हम सूजी, मैदा और पानी, हमें तीनों चीज़ें कितनी लेनी है जैसा कि हमने बताया है वीडियो में, आपको उतनी ही आपको लेनी है। आधा कप सूजी, सूजी का हाफ पानी, और पानी का भी हाफ मैदा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको गूँथ कर रख दिया है और इसे 15 मिनट का रेस्ट दिया है। तो यहाँ पर ये अच्छे से फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कितना सख्त आटा बनकर रेडी हुआ है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, और मसल के चिकना कर लेंगे। तो सेकंड ट्रिक यही है कि हमारा जो डो बनकर रेडी होगा वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। जैसा कि हम पूड़ी बनाते हैं उस तरह से, पूड़ी से भी थोड़ा सा सख्त ही होना चाहिए। तो इसको अब हम मसल के चिकना कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई दूसरी ट्रिक कि यहाँ पर जो हम डो बनाएंगे वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि उंगली गड़ाने पे ये किस तरह का हो रहा है। बस इतना ही टाइट हमें डो लगाना है यहाँ पर। अब हम इसको मसल के चिकना करके और इसको रोल कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। हमें जिस साइज़ के गोलगप्पे बनाने हैं, तो गोलगप्पे छोटे ही साइज़ के होते हैं, तो हम यहाँ पर छोटी छोटी लोई बना लेंगे। हमने यहाँ पर गोल शेप में ही गोलगप्पे बनाए हैं। तो इस तरह से हम सारी लोइयाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। बाकी जो हमारा डो बचेगा उसको हम कवर करके रखेंगे। और इधर हमने लोइयाँ बना ली हैं। यहाँ पर सारी लोई बनकर रेडी हो गई हैं। तो अब हम इसको थोड़ी सी सूखी मैदा लगाकर डस्ट कर लेंगे जिससे ये आपस में चिपकेंगी नहीं। तो यहाँ पर सारी लोइयाँ बन गई थी और हमने इस तरह से मैदा डालकर इनको मिक्स कर लिया है कि ये आपस में चिपकेंगी नहीं। अब बारी आती गोलगप्पे रखने की। तो यहाँ पर इसकी भी एक ट्रिक होती है कि हम या तो ये जो चावल की बोरी आती है वो लेंगे,
और या फिर हम इस तरह की एक टॉवल ले लेंगे। टॉवल हमें साफ़ ही लेनी है। तो यहाँ पर हमने ली है ये टॉवल। अगर आप चाहें तो चावल वाली बोरी भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसे पहले से अच्छी तरह धोकर साफ़ करके ले लें। अब हम यहाँ पर ले लेंगे रोलिंग बोर्ड और यहाँ पर हमने एक लोई ली है जिसे हम इस तरह से बेल लेंगे। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये हमें कितनी मोटी और कितनी पतली बेलनी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने ये पहला गोलगप्पा बेल कर रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमें बस इतनी ही मोटी ये रखनी है, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी। तो यहाँ पर ये पहली पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको हम इस तरह से टॉवल पर रख देंगे और इनको हम सभी को बेल के जो रखेंगे वो स्टेप बाय स्टेप ही रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको सेकेंगे तो जो पूड़ी हमने सबसे पहले बेली है वही हमें सबसे पहले सेकनी है। तो इसी तरह से पहली दूसरी जिस तरह से हमने पूड़ियाँ रखी हैं बस उसी तरह से हमको इनको सेकना है। और दूसरी ट्रिक यही है कि हम जब इनको सेकेंगे तो जो इसके नीचे की जो सतह है, जो हमने पूड़ी को टॉवल की साइड रखा है, वही साइड हम गरम तेल में डालेंगे जिससे ये अच्छे से फूलेगी। तो ये थी हमारी तीसरी ट्रिक। तो इस तरह से हम इनको अच्छी तरह से सेकेंगे। और यहाँ पर चौथी ट्रिक ये है कि जो हम पूड़ी पहले बेलेंगे वही हमें पहले सेकनी है, जो लास्ट की है वो हम लास्ट में करेंगे। तो इस तरह से पहली दूसरी स्टेप बाय स्टेप जैसे अभी हमने बताया आपको कि रखेंगे, उसी तरह से हमें इसे पहली पूड़ी से ही शुरू करना है सेकने के लिए। तो ये थी हमारी चौथी ट्रिक। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सभी पूड़ियों को बेल कर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर गोलगप्पे सारे बेल कर हमने रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो मेन पार्ट है इसका यही कि हम इसको फ्राई कैसे करें। अगर हम फ्राई अच्छे से नहीं करेंगे तो ये फूलेंगी नहीं। तेल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए, ये है हमारी पांचवी ट्रिक। तो बहुत अच्छा तेल गर्म होना चाहिए, ये हमें हाई फ्लेम पर सेकने। और जैसे ही हम पूड़ी को डालेंगे तो इस तरह से हम इसको अच्छे से फुला लेंगे। फिर हम दूसरी पूड़ी को डालेंगे, फिर उसको भी इस तरह से फुला लेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि तीसरी ट्रिक में कि जब हम पूड़ी को जिस तरफ से टॉवल के साइड डालेंगे वही साइड हमें तेल में डालनी है। तो अगर आपने ये 5 ट्रिक देख ली और सीख ली तो आपके गोलगप्पे कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी सॉफ्ट नहीं होंगे, बिल्कुल क्रिस्पी करारे बनकर रेडी होंगे मार्केट के जैसे। तो यहाँ पर इस तरह से अब हम इनको पलट देंगे। आप देख रहे हैं ना ये कितने अच्छे से फूले हैं। अब हम इनको इसी तरह से हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करते हुए क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करके और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितने बढ़िया गोलगप्पे बनकर रेडी हुए हैं, अच्छे से फूल भी गए हैं। हम इनको निकाल लेते हैं। हम सेकंड बैच को भी यहाँ पे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि गोलगप्पे आपके सेम साइज़ के नहीं हैं तो आप किसी कटर से या फिर ढक्कन से इनको कट कर सकते हैं, जिसका साइज़ जो है वो बिल्कुल फिर एक जैसा ही लगेगा, तो वो दिखने में भी और अच्छे लगने लगेंगे। तो यहाँ पर इसको हम इसी तरह से तेल में एक-एक करके डालते जाएँगे और फुलाते जाएँगे। एक बारी में हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालने, बस 5 या 6 बस इतने ही गोलगप्पे हम फ्राई करेंगे। अगर हम एक बारी में बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर हम उनको मैनेज नहीं कर पाएँगे, बहुत अच्छे से नहीं वो फूलेंगे। हम लोगों की हैबिट नहीं होती है, जो मार्केट में बिकते हैं, जो लोग भैया लोग बनाते हैं तो उनके पास बड़ी-बड़ी कढ़ाई होती है और 1 से 2 लोग लगते हैं तब ये प्रोसेस जल्दी-जल्दी हो पाता है। तो यहाँ पर हम जितने एक बारी में मैनेज कर सकते हैं गोलगप्पे, हमें उतने ही तेल में डालने हैं और इनको अच्छी तरह से इस तरह से फुला लेंगे। फिर इनको पलट देंगे जब ये एक साइड से क्रिस्पी हो जाएँगे। आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना प्यारा आया है। तो यहाँ पर एक-एक गोलगप्पा फूल कर रेडी हो गया है। और हो सकता है कि एक आध पूड़ी नहीं अच्छे से फूलती है, कोई बात नहीं है, उसकी हम पापड़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इनको लगातार चलाते हुए गोलगप्पों को फ्राई कर लिया है। गोलगप्पे इस तरह से बढ़िया एकदम क्रिस्पी करारे बनकर रेडी हुए हैं। और आपको लग रहा है कि आपने जब इनको फ्राई किया है तो ये उतने क्रिस्पी नहीं हुए हैं। गोलगप्पे जब थोड़ी देर रखे रहेंगे तो वो अपने आप ही क्रिस्पी हो जाएँगे। जैसे ही ये ठंडे होते हैं तो वो और क्रिस्पी करारे हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा आप वेट करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि गोलगप्पे अच्छे से क्रिस्पी नहीं हुए हैं तो आप इनको सेकंड बार भी फ्राई कर सकते हैं, उससे भी ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक पूड़ी कितने अच्छे से फूली है,
कितना अच्छा इनका कलर आया है, बिल्कुल दिखने में लग रहा है ना कि मार्केट से हमने मंगाए हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे, लेकिन ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें ये हाई फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं। तो इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इनको हम निकाल लेंगे और वापस से फिर से वही प्रोसेस करते हैं कि एक एक पूड़ी को हम तेल में डालते जाएंगे और इस तरह से हम दबा दबा कर फुलाते जाएंगे। इस तरह से आपको ये गोलगप्पे की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखने में लग रहा है ना कि कितने आसान है, हमको तो ये चीज़ पहले पता ही नहीं थी। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने भी पहले 1-2 बार ट्राई की है, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं बने थे। लेकिन जब हमने मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट रखा तो यहाँ पर गोलगप्पे हमारे बहुत ही अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। तो आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मेज़रमेंट बिल्कुल जो हमने बताया है आप उस तरह से बनाएंगे तो गोलगप्पे आपके 100% फूलेंगे, क्रिस्पी भी होंगे और मज़ेदार बनेंगे, बिल्कुल मार्केट के जैसे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक एक पूड़ी कितनी अच्छे से फूल रही है। तो यहाँ पर सबको हम अच्छी तरह से चारों तरफ से सेक लेंगे। अगर आप इस रेसिपी को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल इसी ट्रिक के साथ अगर आप बनाएंगे, इसी मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो गोलगप्पे आपके 100% फूलेंगे। तो आप एक दिन पहले गोलगप्पे चाहें तो बनाकर रख सकते हैं, सेकंड डे आप उसका मसाला और पानी तैयार कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपके लिए फिर बहुत ईजी हो जाएगी। तो इस तरह से आप चाहें तो पहले से गोलगप्पे भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भी गोलगप्पे पहले ही बनाए हैं, इसका मसाला और पानी हम बाद में तैयार करेंगे, पर हमने सेम डे बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सारे गोलगप्पों को बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं गोलगप्पे कितने बढ़िया बनकर रेडी हुए हैं। एक एक गोलगप्पा, एक एक पूड़ी फूल रही है। बार बार हम इसी चीज़ को आपको दिखा रहे हैं कि आपके सामने हमने फ्राई किए हैं, ये किस तरह से फूल रहे हैं। तो आप इस तरह से सारे गोलगप्पे फटाफट से बनाकर रेडी कर लीजिए। यहाँ पर हमने तो गोलगप्पे बना भी लिए हैं, आपको साइड में दिख भी रहा होगा कितने सारे गोलगप्पे बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं। ये लास्ट बैच बचा है, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पूड़ियाँ नहीं फूली हैं, तो कोई बात नहीं है। जहाँ पर इतने सारे हम गोलगप्पे बनाते हैं तो 1-2 पूड़ी ऐसी हो जाती है, लेकिन उससे घबराने की कोई बात नहीं है। जो पूड़ियाँ हमारी ऐसी रह जाएंगी, जो नहीं अच्छे से फूलेंगी, तो उनको हम पापड़ी चाट बना लेंगे, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर गोलगप्पे बनकर रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं सभी गोलगप्पे बहुत अच्छे से फूले हैं, सिवाय ये 3 पूड़ियाँ ऐसी थीं जिनको हम अच्छे से नहीं फूल पाई हैं, तो उसकी हम पापड़ी बना लेंगे। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से घर पर गोलगप्पे बना सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने क्रिस्पी है। एक गोलगप्पा ये फूट गया था, तो यही हम आपको फोड़ के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरह से आप ये गोलगप्पे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। गोलगप्पे में सबसे ज़रूरी पार्ट यही होता है कि आपकी पूड़ियाँ अच्छे से क्रिस्पी हुई या नहीं हुई हैं, फूली हैं या नहीं फूली हैं। तो यहाँ पर हमारे गोलगप्पे अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं, तो इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने ली है ये सफ़ेद वाली मटर, जिसे हमने 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अब हम इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2 चुटकी डालेंगे यहाँ पर हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। 1.5 गिलास हमने इसमें पानी डाला और इसको हम कवर करके 6 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। तो इसमें सीटी आ गई थी, इसका प्रेशर भी निकल गया है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। इस तरह से एक मटर को लेके हाथों से दबाकर देख लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसी तरह की हमें मटर चाहिए हैं। अब हम चलते हैं पानी के लिए स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं। तो जिसके लिए हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच यहाँ पर जीरा, 1 बड़े चम्मच यहाँ पर हमने साबुत धनिया लिया है, 5 से 6 काली मिर्च ले लेंगे। यहाँ पर हमने 5 से 6 लाल मिर्च ली हैं, सूखी वाली। अब सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मसाले जलने नहीं चाहिए, इस तरह से बस हमें हल्के से रोस्ट करने हैं।
तो यहाँ पर ठंडे करके हमने इनको इस तरह से दरदरा पीस लिया है। तो ये स्पेशल मसाला बनकर रेडी हो गया है। ये मसाला हम सभी चाट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम ले लेंगे मिक्सर जार। यहाँ पर हमने लिए हरा धनिया और पुदीने के कुछ पत्ते। यहाँ पर 3 हमने हरी मिर्ची ले ली हैं। पानी हमें जैसा तीखा चाहिए उस हिसाब से मिर्ची लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मिर्ची कम कर सकते हैं। 1 इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया है और यहाँ पर इमली को हमने इस तरह से पानी में भिगोकर रखा था, तो इसका पल्प ले लेंगे और थोड़ा सा इसका ये पानी डाल देंगे। इमली का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो आमचूर और नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा ये इमली का अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। और यहाँ पर हम डालेंगे आधे कप के करीब पानी। इसमें अभी हमें कोई नमक वगैरह नहीं डालना है और इसको इसी तरह से हमने पीस लिया है। पानी के लिए ये चटनी बनकर रेडी हो गई है। इसे हमें इसी तरह से पतला बनाना है। तो अब हम जिस बर्तन में पानी बनाएंगे तो ये चटनी को उसमें हम निकाल लेंगे और जार में पानी डालकर फिर से वापस से पानी को इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2.5 गिलास के लगभग ठंडा पानी। अब हम इसमें जो हमने स्पेशल मसाला बनाकर रेडी किया है तो 2 बड़े चम्मच के लगभग इसमें हम मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बूंदी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच हींग। यहाँ पर हम हींग का फ्लेवर दे रहे हैं तो हींग हम यूज़ करेंगे। साथ में हमने लिया है 1 चम्मच आमचूर पाउडर और आधे नींबू का रस, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और जो इमली का ये पानी बचा था उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आमचूर, नींबू और इमली के पानी तीनों का यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। ये पानी ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है और इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करके एक बार आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको मसाले या नमक कुछ भी कम लग रहा हो या खट्टा कम लग रहा हो तो आप थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर या फिर नींबू और डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा पानी परफेक्ट बना है। अब हमने लिए हैं ये बॉईल किए हुए 2 आलू। हमने ये मीडियम साइज़ के आलू लिए और जिसको इस तरह से कट करके चम्मच से मैश कर लिया। अब बारी आती है इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब मटर, जिसे हमने बॉईल करके रखा था। आप चाहें तो यहाँ पर काले वाले चने भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ प्याज, जो हमने मसाला बनाकर रेडी किया था पानी के लिए 1 चम्मच के लगभग हम वो मसाला भी इसमें डालेंगे। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने गोलगप्पों का पानी बनाया है 2 चम्मच के लगभग, वो डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत चटपटा सा मसाला बनकर रेडी हुआ है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी है। यहाँ पर इतने आसान तरीके से घर पर ही हमने गोलगप्पे बनाए हैं। गोलगप्पे, मसाला, पानी सभी कुछ बहुत टेस्टी बना है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।